सभी को नमस्कार, सभी को अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर, आज की इस क्लास के अंदर। आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को 2000 प्लस सब्सक्राइबर के साथ में इतना हमारे पे कॉन्फिडेंस दिखाया और हमें 2000 प्लस के ऊपर आप लेके गए। इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। धीरे धीरे जो भी चीजें आपको अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी में जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी ट्रेडर्स हैं उनको एडवांसमेंट ट्रेडिंग के अंदर जो भी आ रही है, डेटा को यूज करने से रिलेटेड, प्राइस एक्शन से रिलेटेड, उनसे वो अवेयर रहें, उनसे वो अवगत रहें और आगे अपने कदम बढ़ाते चले जाएं और ट्रेडिंग में सफल बनने की राह पे अपने अग्रसर होते चले जाएं। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन जो है उसका टॉपिक है tradingtick.com का एक बहुत अच्छा टूल है। उस टूल का नाम है कॉल वर्सेस पुट। उस टूल का नाम है कॉल वर्सेस पुट। एक बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन सा टूल है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि फ्लैट मार्केट, साइडवेज मार्केट एक बहुत बड़ी दिक्कत, एक बहुत बड़ी परेशानी होती है जब कभी भी हम बात करते हैं किसी इंट्राडे ट्रेडर के लिए। बिकॉज उस मार्केट के अंदर वो क्या करता है, सबसे ज्यादा नुकसान खाता है और सबसे जल्दी उसमें चोट खाता है। तो ऐसे में उस मार्केट से बचने के लिए, उस मार्केट से निकलने के लिए, उस मार्केट से सावधानी से अपने आप को दूर करने के लिए हमारे पास में कुछ टूल्स अवेलेबल है, हमारे पास में कुछ संसाधन है। वो संसाधन उनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध जो टूल है, उस टूल का नाम है हमारे पास में कॉल्स वर्सेस पुट्स। अब ये कॉल वर्सेस पुट क्या होता है? ये कॉल वर्सेस पुट नॉर्मल एक टूल है। जैसे हम बहुत सारे हमारे पास इंट्राडे में टूल्स होते हैं, वाई बिल्डअप्स होते हैं, हमारे पास में पुट कॉल रेशियो होता है, उसी तरह से हमारे पास काफी सारे टूल्स अवेलेबल है। उन्हीं में से एक टूल है हमारे पास में कॉल वर्सेस पुट। अब इस टूल की खासियत क्या है ना, एक तो इसकी सिंप्लिसिटी, कितना इतना सिंपल टूल है, इतना इजी टू यूज टूल है, जिसके कारण आप कभी भी कहीं भी जिसके कारण आप कभी भी कहीं भी मार्केट के अंदर बैठ के ये पता कर सकते हो कि उस दिन मार्केट किस तरह से रहा होगा और उस दिन मार्केट के अंदर कैसा प्राइस एक्शन बना होगा। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल तो नहीं बोलना चाहिए, लाइक ओवरऑल मार्केट एनालिसिस के लिए, जो ओवरऑल मार्केट एनालिसिस है कि एक ब्रॉडर लुक आपको मार्केट का मिल जाए कि ऊपर ऊपर देखा जाए तो मार्केट कैसा है। तो उस ऊपर ऊपर को देख के हम पता कर सकते हैं कि मार्केट साइडवेज है, मार्केट बुलिश है, मार्केट बेरिश है, मार्केट ट्रेंडिंग है या मार्केट चौपी है। वो सब कैसे पता करोगे? इस एक टूल की मदद से करोगे, उसका नाम है कॉल वर्सेस पुट। और ये आपको कहाँ मिलेगा? tradingtick.com की साइट पे मिल जाता है। आप इस पे जाके आराम से इसे चेक कर सकते हो और बहुत ही बेहतरीन टूल है, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब टूल है। आप इसे अपनी ट्रेडिंग में यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, इसे कैसे यूज करना है। बहुत छोटी सी वीडियो रहने वाली है, बहुत आसान सा टूल है, आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाया जाएगा। प्रॉपर बैक टेस्टिंग के साथ सारी चीजें आपको समझाई जाने वाली है। जैसा कि अभी मार्केट बहुत टफ चल रहे हैं, आज की जो मार्केट है, अभी की जो मार्केट है, काफी टफ मार्केट्स है। तो ऐसे मार्केट में बचने का तरीका सिर्फ ऐसे ही टूल्स हमें बचा सकते हैं। वो हमें बता सकते हैं कि मार्केट में अभी बना रहना चाहिए या मार्केट से अभी एग्जिट लेने का टाइम आ चुका है। तो अभी ये टूल आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। जब आप tradingtick.com पे आओगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का फीचर्स आपको दिखने वाले हैं। यहाँ पे सिंबल मिल जाएगा आपको, यहाँ एक्सपायरी मिल जाएगी, ओवाई चेंज, ये डेटा टाइप आपका हमेशा ये सेम रहेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ ओवाई चेंज पे ही सिलेक्ट करना है, इसके अलावा कोई और डेटा टाइप पे छेड़खानी मत कीजिएगा। ये सारा कुछ फिक्स रहता है, इसे भी छेड़खानी मत कीजिएगा। बस आप चाहो तो एक्सपायरी बदल सकते हो, आप चाहो तो निफ्टी की जगह कोई और सिंबल, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे जो बाकी चीजें हैं वो सारी डिफॉल्ट रहनी चाहिए। और ये जो आपको हिस्टोरिकल डेट का फीचर है, ये आपको बैक टेस्टिंग के लिए मदद करता है कि जब आपको प्रीवियस डेज का एनालिसिस करना है तो आप इसको यूज करके आप इसमें एनालिसिस कर सकते हो। बाकी सेटिंग में कुछ छेड़खानी नहीं करना, इसमें 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 आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी। यहाँ पे आप एक्सपायरी बदल सकते हो, यहाँ पे आप सिंबल बदल सकते हो, और यहाँ पे आपको मैंने बता ही दिया, लाइव के अनचेक करोगे इसे तो यहाँ पे डेट वाला सेक्शन ऑन हो जाएगा और यहाँ से फिर आप जाके प्रीवियस डेज का बैक टेस्ट देख सकते हो, जो अभी हम थोड़ा देखेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए। ओके, तो अभी इसके अंदर क्या सिनेरियो लगता है, इसके अंदर क्या सिनेरियो लगता है आपको यहाँ पे थोड़ा समझना होगा। यहाँ पे आपको एक तो ये ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक तो ये ग्राफ दिख रहा है, एक सेकेंड जी, यहाँ पे आपको एक तो ये ग्राफ दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको ये दो बार्स दिख रही होगी। ये दो बार्स इतनी पावरफुल है, ये दो बार इतनी पावरफुल है, ये मार्केट को कैटेगराइज कर देती है, मार्केट ट्रेंडिंग है या साइडवेज है। ये दो बार्स मार्केट को क्या कर सकती है? मार्केट को कैटेगराइज कर सकती है, ओवरऑल मार्केट एनालिसिस में आप कितनी हेल्प कर सकती है, जो कि आपको कोई नहीं करके देगा। ठीक है, तो अब वो कैटेगराइजेशन के लिए, अब उस कैटेगराइजेशन के लिए आपके लिए पास कुछ अवेलेबिलिटीज है, कुछ अच्छे टूल्स हैं। उसको यूज करने का तरीका है वो क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन का मतलब है कॉल, ग्रीन का मतलब है कॉल। अब यहाँ पे कॉल का मतलब कौन सा होता है? कॉल राइटर, कॉल राइटर। ठीक है, ये सारे राइटर का डाटा है
और पुट का ये जो मतलब है, रेड का मतलब है पुट, और पुट का मतलब होता है पुट राइटर्स, ठीक है। तो अब जैसे आप सभी को पता है कि जो पुट होता है वो क्या होता है, सपोर्ट होता है। पुट सपोर्ट का काम करता है, पुट राइटर क्या करता है, मार्केट में सपोर्ट बनाने का काम करता है। और उसी तरह जो कॉल राइटर्स है वो क्या करते हैं, मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करने का काम करते हैं, वो मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रीन बार है ये हमें दिखा रही है कि मार्केट में कितने बेरिश पीपल्स मार्केट में एक्टिव है, बेरिशनेस मार्केट में कितनी है, और रेड बार दिखा रही है मार्केट में कितने बुलिशनेस है, कितनी मार्केट में बुलिशनेस है इस पूरे सेटअप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो हुआ इसका थोड़ा सा इन्फोग्राफिक, और यहाँ पे आपको ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रही है ये होती है हमारे पास निफ्टी की या जो भी इंडेक्स है उसका लाइन, और ये ग्रीन वाली वही कॉल राइटर्स की है और रेड वाली पुट राइटर्स की है। तो इस तरह से ये पूरा इसका अरेंजमेंट रहता है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी था। अब इसमें 3 केसेस है, अब हम कैसे पता चलेगा कि मार्केट साइडवेज है, मार्केट ट्रेंडिंग है, या फिर मार्केट एक्सट्रीम पे है, अब वो कैसे पता करते हैं, उसके 3 केसेस होते हैं। वो 3 कौन से केसेस होते हैं वो आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहले तो आता है रेगुलर केस। रेगुलर पहला केस कौन सा है, रेगुलर केस, फर्स्ट केस इज रेगुलर केस। अब रेगुलर केस के अंदर क्या होता है, आपको क्या दिखेगा, एक एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिख जाएगा दोनों बार के अंदर, एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिख जाएगा दोनों बार के अंदर। जैसे अभी ये जो सिनेरियो है ये आपका एक रेगुलर केस का सिनेरियो है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों कैंडल में एट द एंड ऑफ द डे मार्केट, जब मार्केट बंद हो गया है 3:30 पे, तो आपको दोनों कैंडल ऐसी दिख रही है, इसका मतलब एक रेगुलर सिनेरियो है। इसमें एक तरफ का लोग क्या है, थोड़े स्ट्रॉन्ग है, एक तरफ के लोग थोड़े वीक है, ठीक है। तो एक बैलेंस इम्बैलेंस, एक बैलेंस थोड़ा हमें देखने को मिल रहा है चीजों में। हमें एक एक मैच्योर प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है जब हम इंट्राडे में इस सेटअप को लेके ट्रेड करने वाले होंगे, जब इस सिनेरियो को देखेंगे हम, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जब भी आपको रेगुलर केस मिले, आपको एक बार बड़ी मिले, एक थोड़ी छोटी मिले, एक थोड़ी आधी मिले, लाइक इसके हाफ या इससे हाफ से 50-60% मिले, तो इसका मतलब है एक रेगुलर सिनेरियो है, एक तरफ की डोमिनेंस मार्केट में दिख रही है। तो आप दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हो, जैसा भी आपको ट्रेड करना है, जहां पे ट्रेड मिल रहा है वैसा वैसा आप ट्रेड करो। इस सिनेरियो में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको मैच्योर प्राइस एक्शन देखने को मिलता है मार्केट में, और ये जनरली काफी बार होता है, ये जनरली इंट्राडे में यही सिनेरियो बनते हैं, ठीक है जी। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है हमारे पास, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस होता है हमारे पास में, हमारे पास सेकंड जो केस रहता है वो होता है साइडवेज का, वो होता है साइडवेज का। साइडवेज के अंदर क्या होता है, एक बैलेंस्ड चार्ट हमें देखने को मिलता है, बैलेंस चार्ट हमें देखने को मिलता है जब आपके ये दोनों बार अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। अप्रोक्सीमेटली दोनों बार जब इक्वल है, जब ये दोनों बार एकदम एक जैसी होगी, एकदम सिमिलर होगी, लाइक अगर ये 100% है तो ये 90%, 80% या दोनों 100-100 भी हो जाती है, तो उस टाइम पे आपका मार्केट कैसा रहता है, साइडवेज मार्केट रहता है। और ऐसे मार्केट से आपको हमेशा क्या करना होता है, बचना होता है, और इस मार्केट में कभी भी आपको ट्रेड नहीं बनानी, इस मार्केट में आपको कभी भी ट्रेड नहीं बनानी, ठीक है। इस बात से ध्यान रखना, इस बात से अवेयर रहना, और इस बात से बचना है, ऐसे मार्केट में आपको कभी ट्रेड नहीं। मैं आपको बैक टेस्ट करके एग्जांपल दिखाऊंगा, पहले आप ये सिनेरियो समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब ये 2 सिनेरियो तो ये, तीसरा थर्ड सिनेरियो क्या होता है, थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है, इसमें थर्ड सिनेरियो जो होता है वो होता है एक्सट्रीमिटी का, वो होता है एक्सट्रीमिटी का। एक्सट्रीमिटी का मतलब है आपको एक तरफ की फुल डोमिनेंस दिखेगी, आपको एक तरफ फुल डोमिनेंस दिखेगी, और दूसरा आपको डाटा इतना मिलेगा एकदम छोटा सा, या नेगेटिव भी हो सकता है, एकदम नेगेटिव। देखो या तो वो पूरा बड़ा होगा, और दूसरे वाला क्या होगा, एकदम जैसे ये जीरो लाइन है, या तो इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, लाइक 10-20%, और नेगेटिव में भी हो सकता है वो, या तो नेगेटिव में होगा। तो जब कभी भी आपको ऐसा सिनेरियो मिलता है तो आपको क्या होता है, मार्केट कैसा होता है, एक्सट्रीम पे होता है। और एक्सट्रीम, जब भी मार्केट अपने एक्सट्रीम पे होता है तो मार्केट में क्या आता है, रिवर्सल आते हैं। तो रिवर्सल की ट्रेड हम बनाते हैं जब भी हमारे पास थर्ड सिनेरियो, अगर हमें कॉल वर्सेस पुट से मिल रहा है तो हम उस तरह की ट्रेड इसमें प्लान करते हैं। तो उस तरह की ट्रेड हम प्लानिंग, यहाँ पे ट्रेड प्लानिंग स्टार्ट करते हैं जब कभी भी हमें एक्सट्रीम सिनेरियोस देखने को मिलते हैं, जब कभी भी हमें एक्सट्रीम सिनेरियोस देखने को मिलते हैं, ओके। तो इस चीज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, एकदम अच्छे से समझने वाली चीजें थी कि आपको 3 सिनेरियो कौन कौन से यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक बार जल्दी से मैं आपको एक बार रफली रिवाइज करवा देता हूँ, फर्स्ट सिनेरियो और वगैरह सारे एकदम जल्दी जल्दी हम डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आपको एक बार अच्छे से चीजें दिमाग में बैठ जाए। पहला सिनेरियो, फर्स्ट सिनेरियो क्या है, फर्स्ट सिनेरियो के अंदर आपको क्या मिलेगा कि एकदम रेगुलर केस जैसा, ऐसा एक तरफ का थोड़ा बड़ा होगा और दूसरी तरफ का हाफ होगा या 50-60% होगा। सेकंड सिनेरियो के अंदर हमारे पास क्या होता है, सेकंड सिनेरियो पे हमारे पास साइडवेज होता है, जब दोनों बार इक्वल हो जाती है तो हमारे पास मार्केट कैसा हो जाता है, साइडवेज हो जाता है। एंड थर्ड सिनेरियो में आपको एक तरफ की डोमिनेंस मिलती है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव या एकदम 5-10% होती है ऑफ दैट फर्स्ट कैंडल, तो एक्सट्रीम आ जाता है। तो एक्सट्रीमिटी में हम रिवर्सल ट्रेडिंग ही प्रेफर करते हैं, रिवर्सल ट्रेडिंग ही प्रेफर करते हैं, ओके। चलो जी,
अभी आपके आई होप समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसको बैक टेस्ट करते हैं, अभी इसको अपने थोड़ा बैक टेस्ट करते हैं, अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट में ये सही में काम करता है या ऐसे ही जस्ट टूल की तरह बना हुआ है। जैसे मैं कोई आपको साइडवेज केस दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस का समझ में आएगा, इसकी इसका जो वर्किंग है वो समझ में आएगा। ठीक है जी। 21, तो ये आपको 21 नवंबर का आपको चार्ट दिख रहा है, या आपको 21 नवंबर का आपको यहाँ पे मैंने डेटा लगाया। और 21 नवंबर का डेटा मुझे क्या बोल रहा है कि मार्केट की एंडिंग जहां पे हुई है वहां पे मार्केट कैसा हुआ है, एकदम साइडवेज एंड हुआ है। मार्केट की एंडिंग जहां पे हुई है वहां पे मार्केट साइडवेज क्लोज हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एकदम सिमेट्रिकल है, एकदम आसपास दोनों बार है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो जब कभी भी आपको ऐसा सिनेरियो मिलता है तो आपको क्या होता है, मार्केट आपके पास मार्केट साइडवेज होता है। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, मैं आपको 21 नवंबर का चार्ट दिखाता हूँ और आपको बैकटेस्ट से ये पता चल जाएगा कि मार्केट में किस तरह का प्राइस एक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिला, किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिला 21 नवंबर। जी, एक सेकंड, चार्ट ओपन हो रहा है और अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस, इस टूल की जो थ्योरीज है, इस टूल का जो एनालिसिस मेथड है वो आपको समझ में आएगा। तो ये आपका 21 नवंबर का चार्ट है, ये आपका 21 नवंबर का चार्ट है। एक सेकंड, तो अगर आप 21 नवंबर को ध्यान से एनालाइज करोगे, ध्यान से एनालाइज करोगे, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है जब मार्केट क्लोज हुआ, इस बात पे ध्यान फोकस करना कि मार्केट कहां क्लोज हुआ है। ठीक है, अभी देखो ये पूरी कैंडल की फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग यहां थी और जो लास्ट कैंडल है मार्केट की उसकी क्लोजिंग कहीं यहां है, उसकी क्लोजिंग यहां है। अब यहां से आप देख लो मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में क्या हुआ है, एकदम एकदम से मार्केट जहां पे खुला था मार्केट ऊपर नीचे जाके वहीं क्लोज हो गया, मार्केट वहीं क्लोज हो गया। तो ये आपको 330 का सिनेरियो मिला। तो क्योंकि मैं बैक टेस्ट बता रहा हूं, क्योंकि मैं 330 का ही बैक टेस्ट आपको दिखा सकता हूं, बट लाइव मार्केट में जब आप देखोगे कि आप बैठोगे मार्केट में और आपको मार्केट साइडवेज दिखेगा तो आपको ये थर्ड सिनेरियो दिखेगा। बट जैसे ही यहाँ पे ऐसी कैंडल आएगी ना, कैंडल आने के बाद में क्या होगा, मार्केट डायरेक्शनल हो जाएगा और ये आपको बताएगा कि अब मार्केट अब आप रेगुलर ट्रेड बना सकते हो। आप यहाँ से रिवर्सल ट्रेड बना सकते थे, आप यहाँ से लॉन्ग भी कर सकते थे, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट में जो डेटा होगा वो कैसा होगा, थोड़ा सा टिल्टेड होगा और वो हमारा रेगुलर केस के अंदर डाटा देखने को आपको मिलेगा। जैसे मैं आपको उसी चार्ट से समझाने की कोशिश करता हूं, 21 नवंबर को लगभग आपको 12-15 के आसपास दिखाता हूं कैसा सिनेरियो रहेगा। तो आपको यहाँ पे 12-15 के आसपास आप देख रहे हो ना, तो ये 12-15 की आसपास की कैंडल्स देखिए, ये 12-15 के आसपास का डेटा देखिए। आपको क्या दिख रहा है, कॉल राइटर का डेटा नीचे जा रहा है और पुट राइटर का डेटा ऊपर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पुट राइटर अभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हुए मार्केट में नजर आ रहे हैं और यहाँ पे एक डाइवर्जन क्रिएट करने की कोशिश की गई। और इसका जैसे ही ऐसा होता है यहाँ पे जो सिनेरियो ये चेंज हो जाएगा और ये रेगुलर केस में हो जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे मार्केट, जब मार्केट 3:30 पे क्लोज हुआ है तो आपको कैसा सिनेरियो देखने को मिल रहा है, एकदम दोनों डेटा क्या है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है। और ऐसा जब भी होता है तो हमारे पास मार्केट कैसा होता है, साइडवेज हो जाता है। ऐसा जब भी होता है मार्केट हमारे पास कैसा हो जाता है, साइडवेज हो जाता है। और साइडवेज क्लोजिंग आपको मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है जी, एकदम आसान, एकदम सिंपल। जो रेगुलर केस है वो सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि उसमें इतना कुछ है नहीं, नॉर्मल सिनेरियो रहता है। रेगुलर केस में हमें ट्रेड बनानी होती है और जब भी हमें कैसा दिखता है, हमें साइडवेज मार्केट दिखता है, हमें उस दिन ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी, उस दिन हमें बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी। मैं आपको एक एक्सट्रीमिटी का सिनेरियो भी दिखाना चाहूंगा। जैसे अभी 16 नवंबर का चार्ट है, ये आपको रेगुलर केस दिख रहा है और 16 नवंबर को आपको क्या दिख रहा है, पुट राइटर हैवी है। तो आप 16 नवंबर को जाओगे, सिंपली आप देखोगे तो एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में जब 16 नवंबर का चार्ट देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं डोमिनेंस आपको दिखने को मिल रही है। तो पूरे दिन पुट राइटर्स की कहीं ना कहीं डोमिनेंस आपको देखने को यहाँ पे मिली, एक अच्छी रैली आपको यहाँ पे कैच होती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये नॉर्मल केस में आप रेगुलर ट्रेडिंग कर सकते हो, बट मैं आपको एक्सट्रीम और साइडवेज का मार्केट दिखाना चाहता हूँ सो दैट आपको ये पता रहे कि जब कभी भी ऐसा होता है, जब कभी भी ऐसा होता है तो आपको मार्केट से बचना है। अभी देखो एक और एग्जांपल 13 नवंबर का एग्जांपल देखते हैं। 13 नवंबर आप देख सकते हो एकदम फ्लैट मार्केट रहा, एकदम फ्लैट मार्केट रहा, पूरा रेंज बाउंड मार्केट रहा। और ये अपने को किस तरह से पता चल गया, अपने को सिर्फ किस तरह से पता चल गया, कोई प्राइस एक्शन में फंसने की जरूरत नहीं है। आपको हर हर कैंडल पे रिवर्सल दिखेगा। अगर प्राइस एक्शन पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप ट्रेड बनाने की कोशिश करोगे, यहाँ बनाने की कोशिश करोगे, यहाँ लॉन्ग करने की कोशिश करोगे इस कैंडल पे। बट 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 डाटा ने क्या बोला, डाटा ने क्या बोला, डाटा ने आपको एक झटके से बता दिया कि आप मार्केट कैसा रहेगा, साइडवेज रहेगा। और पूरा दिन देख सकते हो एकदम एकदम पास 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 लेवल चल रही है और लास्ट में जाके कुछ डाइवर्जन क्रिएट हुआ, बहुत थोड़ा सा डाइवर्जन। ठीक है, बहुत थोड़ा सा डाइवर्जन। ओके, तो ये भी हमारे पास कैसा डेटा निकल के आया, ये भी हमारे पास कैसा डेटा निकल के आया, ये भी हमारे पास साइडवेज
मार्केट देखने को मिला, हमें ये साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिला। ओके जी, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। अभी एक रिवर्सल लेटेस्ट एक दिन में आया था, आई डोंट रिमेम्बर द डे एग्जैक्टली, बट इंट्राडे में बहुत अच्छा रिवर्सल वहां से आया था। वो एक्सट्रीम सिनेरियोज होता था। मैं आपको एक एक्सट्रीम का सिनेरियो का एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये भी एकदम फ्लैट ही है, फ्लैट है बट इंक्रीजिंग, बट इट्स अ फ्लैट, मोर ऑफ अ फ्लैट डेटा। मैं वो दिन देखना चाहता था कि उस दिन जब हमारे पास एक्सट्रीमिटी बनी थी। एक सेकंड, एक एग्जांपल ढूंढते हैं, कोई कोशिश करते हैं एग्जांपल ढूंढने की, जब आपको एक्सट्रीमिटी देखने को मिले। देखो पूरा नवंबर में इतने ज्यादा साइडवेज मार्केट रहा है ना, पूरा नवंबर इतना ज्यादा साइडवेज रहा है कि आपको हर तीसरा एग्जांपल साइडवेज मार्केट का दिख रहा है। मैं जिस दिन पे भी डाल रहा हूँ वो अपने को साइडवेज मार्केट का एग्जांपल देखने को दिखा रहा है। सारे एग्जांपल लगभग साइडवेज मार्केट के अंदर शो अप हो रहे हैं, क्योंकि नवंबर बहुत ज्यादा साइडवेज मार्केट हमारे को देखने को मिला। देखो यहाँ पे आपको कुछ समझ में आया होगा, बट यहाँ पे भी इतना एग्जैक्ट क्लियर नहीं है वो चीजें, वो उतनी एग्जैक्ट क्लियर नहीं थी उसमें भी। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, ढूंढते हैं, मिल जाएगा नवंबर में। आई होप कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। कोई ट्रेंडिंग डे था क्या, किस तरह का एग्जांपल, यहाँ देखते हैं 10 नवंबर को, 22 नवंबर को होना चाहिए, 22 को देखते हैं। तो 22 नवंबर का चार्ट आपको दिख रहा है। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में कहीं भी हमें एक्सट्रीमिटी का सिनेरियो अभी एग्जांपल के तौर पे नहीं मिल रहा नवंबर के अंदर। अब ये पूरा दिन कैसा गया, 3:30 पे मार्केट कैसा क्लोज हुआ, एकदम साइडवेज। 3:30 पे मार्केट कैसा क्लोज हुआ, साइडवेज। बट आप यहां देखोगे ना, इस टाइम पे जब मार्केट ने एकदम लो मारा था अपना, तो यहाँ पे एक एक्सट्रीमिटी थी, यहाँ पे इस टाइम पे एक एक्सट्रीमिटी थी। और ये जो टाइम है, उस टाइम पे आपको बार कैसी दिख रही होगी ना, आपको दिख रही होगी कि कॉल राइटर की इतना बड़ा बार और पुट राइटर का एकदम छोटा सा डाटा, एकदम बिल्कुल छोटा सा डाटा, ठीक है, एकदम थोड़ा सा डाटा। तो ऐसा जब भी होता है मार्केट में, एक्सट्रीमिटी आती है, और जब भी आपको एक्सट्रीमिटी का सिनेरियो बनता है, कॉल राइटर हैवी है, पुट राइटर वीक है, तो आपको क्या करना है, बुलिश ट्रेड उस टाइम पे, एक्सट्रीमिटी पे आपको बुलिश ट्रेड इनिशिएट करनी होती है। मैं आपको चार्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा है लगभग 12:30, 12:30 के आसपास। आप चार्ट पे आओगे, 12:30 के आसपास आपको क्या दिख रहा है, एकदम मार्केट ने बॉटम मारा, और 12:30 की जो कैंडल थी उसने मार्केट में एक जर्क लेके मार्केट में वो आई। तो 12:30 की कैंडल ने, यहां से आप देखोगे 12:35 और 12:40 पे डाटा एकदम ऊपर होना शिफ्ट हो गया था। अब यहाँ पे जैसे ही आपको ये वाली कैंडल होती, एकदम 2:20 पे आपकी एंट्री इसमें बनती, और ये आप लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो था, मार्केट ने क्या कर दी थी, अपनी लास्ट सेलिंग कर दी थी, लास्ट सेलिंग हो चुकी थी। और ये एक्सट्रीमिटी ही थी जो मार्केट में चली जा रही थी, एकदम पेन आया, और वो पेन एकदम एक्सट्रीम लेवल का था। उसके बाद में मार्केट में डायरेक्शन वापस चेंज हो गई, और आप देख लो मार्केट यहाँ ओपन हुआ था और मार्केट कहीं यहाँ क्लोज हुआ है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्लैट जगह पे मार्केट क्लोज हो गया 3:30 पे। इसलिए ओवरनाइट जो 3:30 का ये एंड ऑफ द डे डेटा है, वो कैसा था, बेरिश हमारे को देखने को, सॉरी साइडवेज हमें देखने को मिल रहा है। ओके, तो आई होप ये एग्जांपल्स आपको क्लियर होंगे, आपको तीनों सिनेरियोस क्लियर होंगे, और आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको कॉल वर्सेस पुट्स का डेटा यूज करना है, और अपने साइडवेज मार्केट से आपको बचने की कोशिश करनी है। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा।